नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रधानमंत्री। यानी बिहार पुलिस का जो आपका एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला है, उससे प्रधानमंत्री से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछा जा सकता है, उन सभी प्रश्नों का कलेक्शन करके लाए हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, ताकि अगर आपके एग्जाम में प्रधानमंत्री से जो भी प्रश्न पूछे छूटना नहीं चाहिए। हम जितना लिखे हैं लगभग उतना क्वेश्चन और बताएंगे, बोलेंगे, उससे सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। इसलिए अंत तक देखना है। जो साथी नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि बिहार पुलिस में सफलता आपको मिल सके। और आप बिहार पुलिस का ये जो टॉपिक वाइज क्लास चल रहा है, ये सभी क्लास आपका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में लिखा होगा बिहार पुलिस री एग्ज़ाम 2024, उसमें सभी क्लास होगा, देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। टॉपिक वाइज क्लास को रिवीजन करते चलिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस चैनल पर हम सभी विषय पढ़ाएंगे और कंप्लीट भी कराएंगे। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, आराम से इसे समझिए। टॉपिक हम लोग का क्या है? प्रधानमंत्री। पहला क्वेश्चन है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं आखिर उनकी नियुक्ति कैसे होती है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 75 के द्वारा प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। देखिए, भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता है, यहाँ पर संसद का चुनाव होता है। और संसद के चुनाव होने के बाद संसद ही जो लोकसभा सदस्य होते हैं वही उसी के बहुमत दल का जो नेता होते हैं उसे ही प्रधानमंत्री चुना जाता है। यानी कि प्रधानमंत्री क्वेश्चन पूछे कि प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से, तो बोलिएगा कि अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है जिसमें जनता डायरेक्ट भाग ले, और अप्रत्यक्ष का अर्थ होता है कि जिसमें जनता जो है इनडायरेक्ट भाग ले। जैसे मान लीजिए हम लोग मोदी जी को वोट नहीं दिए हैं, हम लोग अपने संसद को दिए हैं। संसदों के द्वारा मीटिंग में उन लोगों सभी लोगों ने बहुमत दल के नेता मोदी जी को चुना, इन्हें मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अगला है जो होता है वो लोकसभा। आखिर उसमें संसद में टोटल कितने मंत्री होते हैं? मंत्रियों की संख्या प्लस प्रधानमंत्री की जो संख्या है लोकसभा का 15% होता है। जैसे लोकसभा का वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 543 सीट है। 543 का 15% निकालिए, उतना ही मंत्री और प्रधानमंत्री मिलाकर बन सकते हैं। यानी एक प्रधानमंत्री और बाकी मंत्री जो है लोकसभा के टोटल सीट का 15%। अगला है मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? तो मंत्री जो आपका है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री, नाम जरूर सुने होंगे, अभी प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ है तो आप सभी जरूर सुने होंगे। दूसरा है आपका राज्य मंत्री, उसके बाद उप मंत्री। ठीक, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री जो होते हैं लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा में 2 होता है, एक नेता होता है, एक नेता प्रतिपक्ष होता है, यानी विपक्ष का नेता होता है। तो नेता जो होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं और विपक्ष के नेता एक होते हैं। अगला है प्रधानमंत्री जो होते हैं वो आपका नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, यानी विदेशी मामला, इन सब परमाणु बम, इन सभी के अध्यक्ष होते हैं। ठीक, अगला है कि प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्याग पत्र देने अथवा राष्ट्रपति से उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। क्वेश्चन पूछे कि अगर किसी मंत्री को हटाना है तो उसे कौन हटा सकता है? तो प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे, ये सलाह राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति उसे बर्खास्त करेगा। नहीं तो अगर मंत्री जी चाहेंगे तो अपने आप इस्तीफा दे सकते हैं। अगला है प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो पूरे मंत्रिमंडल के प्रमुख होते हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री तीनों आता है।
प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा कार्यकाल पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। यानी प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा कार्यकाल पूछे तो जवाहरलाल नेहरू 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछे तो इंदिरा गांधी जो है वो आपके देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री कौन रहा तो बोलिएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो सबसे कम समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। कितने दिन तक भारत के प्रधानमंत्री रहे? मात्र 13 दिन अटल बिहारी वाजपेयी भारत के सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री बने थे। मंत्रियों का सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा? जगजीवन राम, जिनकी उम्र मतलब 32 वर्ष तक भारत के मंत्रिमंडल में शामिल रहे। उन्हीं की बेटी है मीरा कुमार, जो आप नाम सुनते हैं, लोकसभा की अध्यक्ष भी थी। लोकसभा का सामना नहीं करने वाले वो आपका चरण सिंह यानी चौधरी चरण सिंह जो थे वो एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं कर पाए, इस्तीफा देना पड़ा। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका भारत का प्रथम आपको गृह मंत्री भी पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। जगजीवन राम जो थे आपका श्रम मंत्री भारत के प्रथम थे। नरेंद्र मोदी भारत के 18वें प्रधानमंत्री हैं। अभी वर्तमान में जो आपके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं वो पूछे कि कितने नंबर के प्रधानमंत्री हैं तो 18वें प्रधानमंत्री का अर्थ हुआ कि 18वीं लोकसभा के प्रधानमंत्री जो हैं वो कौन बने हैं तो नरेंद्र मोदी आपके बने हैं। देखिए इसी तरह से टॉपिक वाइज हर कंटेंट को क्लियर करेंगे ताकि आपका रिजल्ट होने में सुविधा हो सके। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी कहाँ से लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुए? बनारस से लोकसभा का सदस्य बने। ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस लोकसभा के सांसद है तो बोलिएगा कि बनारस। मंत्रियों की बात राष्ट्रपति तक प्रधानमंत्री पहुंचाते हैं। यानी कि अगर कोई बात मंत्री चाहे कि राष्ट्रपति तक पहुंचाना है तो डायरेक्ट राष्ट्रपति को नहीं पहुंचा सकते, अपने बात को प्रधानमंत्री से बताएंगे, प्रधानमंत्री के माध्यम से वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। प्रधानमंत्री बनने की आयु 25 साल आपका निर्धारित है कि आप 25 वर्ष के हो गए हैं तो भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको लोकसभा का सदस्य भी होना चाहिए। अगर लोकसभा का सदस्य नहीं है तो आपके कम से कम 6 महीना के अंदर लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। वर्तमान में 77 आपका मंत्रालय है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूछे कितने वर्ष का होता है? क्या प्रधान मंत्री का कार्यकाल पूछे, क्या कार्यकाल तो बोलिएगा क्या कि 5 वर्ष का होता है। कितने समय का होता है? 5 वर्ष का होता है। ये सभी था आपका प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एक टॉपिक लेकर आएंगे आपका जो रहेगा 18वीं लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, इसलिए आप सभी एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। और कोई भी प्रश्न है तो कमेंट कीजिए। देखिए अभी गर्मी की वजह से ही हम सिंगल क्लास चला रहे हैं, बहुत जल्द आपका क्लास डबल कर देंगे, थोड़ा सा मौसम सही होने दीजिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।